हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा था सिंचाई, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना अपनी चैप्टर चल रहा था। 4-5 क्लासें हो गई है और अभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो कोशिश करते हैं कि आज तो ख़त्म करते हैं, और ख़त्म नहीं करके क्या करेंगे, याद भी साथ साथ करें। ऐसे ही नहीं कि ऐसे सलटा रहे हैं, ऐसे नहीं, याद करने की भी साथ में प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपसे ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आपको भी याद हो गया होगा पीछे जो हमने पढ़ा है, और जो बहुत पुराने हो गए नदियाँ झीलें वो तो आप अंगुलियों पे हो गए। ऐसे नदियाँ तो ये वो ऐसे तो आप आँखें मीच के भी बता सकते हो। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ और अपेक्षा पे मेरे खरे उतरोगी, ऐसे मैं आपसे बहुत बहुत उम्मीद करता हूँ। क्योंकि जो भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो भी अपन सब 100% देने की कोशिश करता है। अपने जो इस पे फील्ड में होता है, स्टूडेंट भी अपनी 100% देने की कोशिश करता है, पर उसमें बीच में कुछ अटकलें आ जाती है स्टूडेंट लाइफ में, और कुछ के नहीं आती है तो क्या सफलता पा लेते हैं। तो हम भी प्रयास करते हैं अपना 100% देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो हमने शुरू किया था मध्यम और कुछ लघु परियोजनाएं थी, सिंचाई परियोजनाएं, वो हम पढ़ने वाले थे। कुछ शुरू की थी, एक डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ी थी। उससे पहले हमारे बोर्ड साहब कुछ पैनल है, वो कुछ चीख चीख के बोलना चाहते हैं आपके, और देखते हैं क्या बोलते हैं ये। अच्छा, ये बोल रहे हैं अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की होगी तो एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने पूरे साल में पढ़ाई नहीं भी की है तो भी एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं, हम जब एग्ज़ाम का दौर चलता है, जब हम भी ट्रेन से इधर उधर आते जाते रहते हैं, तो हम देखते हैं कि लड़के 7-7 घंटे की मैराथन क्लास लेते हैं, ट्रेनों में ऐसे पढ़े हैं, पता नहीं किस कंडीशन में क्लासें देखते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जो पीछे पड़ा हुआ है वो भी क्या हो जाता है, धूड़ मिल जाती है उसमें। ऐसा है कि जो भी हम लगातार काम करते हैं उसमें एक दिन ड्रॉप हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम फिर एग्ज़ाम आते हैं इनका, नहीं मैं तो आज रात निकालूंगा, वैसे नहीं है। कॉलेज लाइफ में होता है कि शादी ना कुछ 1 वीक सीरीज़ पढ़ के निकल जाओ, बाकी कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। और ना ही किसी सफलता पे जो हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो वो भी प्रॉब्लम तो होती है कि हम 100 दिन कर रहे हैं, एक दिन नहीं कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम एक दिन कर रहे हैं, 100 दिन छोड़ रहे हैं, तो ऐसा हमें ना सफलता मिलने वाली है, और एक दिन वो काम किया वो भी व्यर्थ ही है। कुछ हमें उस दिन भी हमने क्या शरीर को दुखी पाया है, कुछ हुआ नहीं। तो बहुत ही धन्यवाद देता हूँ पैनल जी आपको कि आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है, पर एक एक दिन मिला के बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। आज एक, कल एक, और धीरे धीरे चलते रहो और सफलता मिलेगी मिलेगी, कहाँ जाएगी। तो आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। देखो अपनी सिंचाई परियोजना में हमने लास्ट में देखी थी, कुछ नदियाँ देखी थी। नर्मदा नहर परियोजना देखी थी। नर्मदा में हमने लिफ्ट सबसे ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंस थी, साचोर भादेरा और पनोरिया लिफ्ट। फिर हमने देखा था कि नर्मदा अपने 2 जालोर और बाड़मेर में सबसे ज़्यादा जालोर, फिर अपने बाड़मेर की इंपॉर्टेंस रखती है। उसमें क्या है सबसे उसके महत्वपूर्ण है, उस ऊपर से देखते हैं आईजीएन पे है, गडरा तक आती है, बाड़मेर तक कौन सी उपशाखा आती है। भरतपुर देखी थी, और उसके बाद में हमने यमुना लिंक भरतपुर और ये अपनी कुछ देखी थी, और ये ईआरसीपी हमने देखी थी। ईआरसीपी है जो अपना 13 जिलों में 26 बांध बनाए जाएंगे। उसका कुल जो सिंचित एरिया है 2.8 लाख है। 13 जिले आपको याद हो गए होंगे, मैप याद करोगे आराम से हो गए, नहीं तो आपके मिस हो सकते हैं। ज़िले बड़े हैं और मिस होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। जैसा नाम है वैसे आपको जिलों याद करने हैं। मैंने एक मैप बनाया था, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। फिर हमने देखा था झालावाड़ के कुछ देखी थी, भीमसागर, पीपलाद और काली सिंध, रेवा, छापी, ये हमने कुछ परियोजनाएं देखी थी। आज हम चलते हैं आगे अपने डिस्ट्रिक्ट की ओर और याद करते हैं। तो आराम से अपनी कमर बांध ले, क्या कर रहे हैं हम याद करने वाले, और क्वेश्चन यहाँ से 100% आते हैं। पिछले आप एग्जामों के पेपर देख लेना, चाहे किसी के भी देख लेना, आपको मिल जाएंगे। और आगे आने वाले परीक्षा में भी आपको मिलने की बहुत ही संभावना नहीं है, 100% संभावना है आएंगी। तो ध्यान से बैठ जाइए, और एकाग्र स्थिति में कौन क्या कर रहा है हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें क्या है पढ़ना है। तो इसलिए आप ध्यान से बैठ जाइए और अपने माइंड को एक जगह लेके आ जाइए कि माइंड भाई साहब बहुत हो गया आपने, अब बस और नहीं, अब बस और नहीं, अब तो हमें बस पढ़ना है।
देखो हम सबसे पहले हमने देख लिया था झालावाड़ का, देख लिया था। झालावाड़ के बाद में हम देखेंगे कोटा, कोटा की परियोजना ही देखेंगे। मैं हेडिंग भी लगा लेता हूँ। कोई भाई साहब नए आए हुए तो प्लीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि पहले वाले वीडियो देखो, तभी आपको समझ में आएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे और आपको समझ में आ जाएगी कहाँ से शुरू करना। जो भी आप पढ़ो फर्स्ट चैप्टर से पढ़ो, ताकि आपको भी मज़ा आएगा कि क्या ही पढ़ा रहा है, नहीं तो आपको लगेगा कि बकवास करके चल रहा है। ये अपना टॉपिक है, नहीं तो जो हमने कल शुरू किया था मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना, ये हमने शुरू कर दिया था और एक डिस्ट्रिक्ट के हमने पढ़ भी लिए थे। तो लिखना आपको कुछ नहीं है, पीछे लिखे हुए हैं, अभी आप ध्यान से देखिए। देखो कोटा में आती है सिंचाई परियोजना, गोपालपुरा सिंचाई परियोजना, पूरा लिखूं, एक जगह लिख लेता हूँ। गोपालपुरा परियोजना कोटा में, और आगे नाम लिखूंगा तो भी चल जाएंगे क्योंकि टाइम पास हमें करना नहीं। दूसरी आती है हरीशचंद्र, हरीशचंद्र परियोजना, गोपालपुरा हरीशचंद्र, टकली परियोजना, तकली परियोजना, सावन भादो परियोजना। ये अपनी क्या है, सारी की सारी है वो अपनी कोटा में। फिर आलनिया, ये आती है एग्जाम में, ऐसी कैसी पूछी जाती है। जैसे पूछ ले निम्न में से कौन सी है, मिलान करने को भी पूछ ले। शारीरिक अगर टफ क्वेश्चन बनाना हो तो एग्जामिनर को अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले, निम्न आलनिया है परियोजना वो किस जिले में है, तो आप सीधे आपको याद होगा। ऐसे ही देखोगे आलनिया, देखोगे अच्छा ऐसे आलनिया, रुक तेरी तो अब भी मैं बताता हूँ तो किस में है, तो आप सीधे कोटे पे क्लिक करके आ जाओगे और आपको याद हो जाएगा। याद होगा तभी तो आप कर पाओगे, और अभी आप याद कर ही रहे हो आलनिया परियोजना। और फिर है नवनेरा, नवनेरा बांध मैंने पीछे भी करवाया है। कब करवाया था, जो मेरी कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं उनको पता है। नदियाँ वगैरह कराई थी उस टाइम करवाया था नवनेरा बांध। नवनेरा बांध कोटा में, ये अपनी कोटा की एक बार वापस देख लो, मन में पढ़ो, जोर जोर से बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको क्या याद करनी, जोर से बोलो एक बार। गोपालपुरा, हरीशचंद्र, तकली, सावन भादो, आलनिया और नवनेरा बांध कहाँ पे, कोटा में। और झालावाड़ को आपको याद होगी पीछे हमने पिछली क्लास में देखी थी। फिर आती है अपनी बूंदी की, देखेंगे बूंदी की, बूंदी की है अपनी बूंदी की गुड़ा परियोजना, और गरदड़ा परियोजना,
गरदड़ा परियोजना और फिर आती है अपनी, नंबर लगा देता हूँ, फिर इसमें आती है 2 ज से करके जिग जैग बांध, जिग जैग बांध, जैत सागर, ये अपनी सारी की सारी बूंदी की पढ़ रहे हैं। फिर आती है चाकण बांध, फिर आती है मेज, मेज बांध, फिर एक मेज से मिलता जुलता है मेजा बांध। ये मेजा भी मैंने एक बार करवाया था, अभी सेम सेम नाम आ रहा है तो आपको याद बड़ी आसानी से होगा और साथ में आप भी लिख लेना, मेजा बांध है। ये अपने है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में, और ये कोठारी नदी पे है। जब मैंने बनारस पढ़ाई थी उस टाइम कोठारी नदी पढ़ रही थी, उस टाइम बताया था, और एक बार और बता देता हूँ। मेजा बांध देखो एक बार ये अपने हैं बूंदी के, वापस देख लो, गुड्डा गरदड़ा परियोजना, जिग जैग बांध, जिग जैग बांध, फिर आता है जयसागर, चाखण, मेज, मेजा बांध, भीलवाड़ा कोठा नदी पर है। तो इसके साथ में आप ये लिख लेना। ये देखो इतने हो गए 13, फिर हम देखेंगे 12 के। तो यहाँ पे 12 की बाद में देख लेंगे, एक बार एक एक है वो देख लेते हैं। अपना था बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में अनास परियोजना, अनास परियोजना। फिर हम बांसवाड़े से ऊपर आते हैं डूंगरपुर, डूंगरपुर में साथ साथ में भी बोलो, सोम कमला अंबा परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना। ये ऐसा ही में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, देख लेना। और एक और आता है भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना, भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना। और इसी के साथ में एक और आएगी सोम कमला अंबा परियोजना, और एक हो गई भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना। और एक आते हैं कड्डाना, बैक वाटर परियोजना। साथ साथ बोलो देखो सोम कमला अमला परियोजना डूंगरपुर में, सोम कमला अमला परियोजना डूंगरपुर में, भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना कहाँ पे, डूंगरपुर में। कड्डाना बैक वाटर परियोजना हमने देखा था कि जब माई नदी देखी थी, ये किस पे, माई नदी पे। माई नदी देखी थी तो हमने गुजरात में एक बांध बनाया था, कड्डाना डैम बनाया था। कड्डाना डैम यहाँ पे गुजरात में यहाँ पे बनाया था, कड्डाना के जस्ट पीछे अपने डूंगरपुर में ये बना हुआ है। कौन सा, जो उसके उसी के नाम से कड्डाना के पीछे बना बैक वाटर परियोजना, इसी के साथ शामिल गए। देखो भीखाबाई, हम देखते हैं कि यहाँ पे भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना, सोम कमला अमला परियोजना यहाँ पे है डूंगरपुर में। ये होगी अपने 17 परियोजना होगी। और नेक्स्ट देखेंगे अभी
एक एक है वो देख लेते हैं। अब मैं मैप पे नहीं बना सकता हूँ क्योंकि सही नहीं है। अब मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग करा देता हूँ। देखो अपने डूंगरपुर हो गया, डूंगरपुर के बाद में उदयपुर में है अपने देखो सोम कमलांबा परियोजना कहाँ पे है, एक बार बोलो। देखें डूंगरपुर में, डूंगरपुर के सोम एक है, इसी के मिलती जुलती सोम कागदार परियोजना। सोम कागदार परियोजना है वो अपने यहाँ पे है। कहाँ पे है, उदयपुर में। और एक हमने मानसी वाकल तो देखी थी पीछे, फिर भी वापस लिख ही लो। मानसी वाकल परियोजना मानसी वाकल परियोजना, और ये अपनी होगी उदयपुर में। और बाकी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी की थी पहले भी, अभी और थोड़ी कर लेते हैं क्योंकि जो हमने पहले कोई कोई तो हम देखते हैं मानसी वाकल हमारी पहले भी हो रखी है, और जो कड्डाना बैक वाटर है ये भी अपने पहले लिखाया हुआ था। ऐसे करके जो जो नहीं हुई है, मेजर डैम मैंने पहले करवाया है, और एक बार साथ में लिख लोगे तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि अच्छा ये लिखा हुआ है ना, इसी के लिए। फिर हम चलते हैं उदयपुर से आगे चलते हैं, तो अपने आता है अभी हम देखें सिरोही में। सिरोही में सुगली, सुगली सेलवाड़ा परियोजना। और यहीं पे एक है 32 नाला परियोजना, 32 नाला परियोजना। देखो उदयपुर में सोम कागदार परियोजना है, और मानसी वाकल परियोजना है। सिरोही में सुगली सेलवाड़ा परियोजना, और 32 नाला परियोजना है। और फिर हम देखेंगे जालोर में एक बांडी नदी पर बने हैं, बांडी पे बना हुआ है, बांडी परियोजना है। और ये अपनी होगी किसकी, और एक बांडी ये सुगली सेलवाड़ा परियोजना, और 32 नाला, और जालोर में एक बांडी पे ही बनी बांडी परियोजना, जो आपको नाम देखते ही समझ में आ जाएगी। और लूणी नदी देखी तब भी हमने ये देख रही थी। फिर हम नेक्स्ट आते हैं तो उसके पास में आते हैं, उदयपुर में आते हैं। उदयपुर में कुछ तो हमने देखी थी, पहले अजमेर में आ जाते हैं। उदयपुर में काफ़ी हमने दो तो देख ली अभी, और नदियां जिले की थी उस टाइम और देख ली थी। और ये आप याद कर लेना कौन सी, सोम कागदार बड़ी इंपॉर्टेंट है, और स्टार मार्क लगा देना जब लिखो तब। अजमेर में नारायण सागर परियोजना, नारायण सागर परियोजना। फिर हम आते हैं अपने मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर हम आते हैं वापस इस साइड में, किसमें, दौसा की साइड में आते हैं। आप भी मैप के अकॉर्डिंग याद कर लेना। दौसा में देखो, अजमेर में है नारायण सागर परियोजना। नारायण सागर परियोजना कहाँ पे है, अजमेर में। फिर आते हैं अपने दौसा में, दौसा में आती है माधव सागर परियोजना,
रेडियो सागर, रेडियो सागर परियोजना, और मोरेल, मोरेल बांध है वो अपने दो पे आ सकता है। जैसे अपने एक तो दौसा है ही है, दौसा, और दूसरा सवाई माधोपुर। दौसा एंड सवाई माधोपुर। एक है झिलमिली, झिलमिली परियोजना भी अपने कहाँ पे है, दौसा में है। एक चिरमिरी है वो भी अपनी दौसा में है। चिरमिरी, चिरमिरी परियोजना कहाँ पे है, अपने दौसा में। एक बार देखो दौसा वाली वापस देखो तो एक मिनट फटाफट देख लो, साथ साथ बोलो। माधो सागर, रेडियो सागर, मोरेल, झिलमिली और चिरमिरी परियोजना दौसा में है। फिर हम आगे सवाई माधोपुर में आते हैं। अब सवाई माधोपुर का नाम आया तो सवाई माधोपुर में भी आ ही जाते हैं, बार बार क्या ही घूमे। सवाई माधोपुर में हमने पहले देख ली थी एक बार फिर देख लेते हैं। देखो ध्यान से, याद बड़ी मुश्किल से होती है। देखो सवाई माधोपुर का हमने देखा था एक ईसरदा बांध, ईसरदा बांध कहाँ पे, सवाई माधोपुर में। नदियाँ संगम हुई थी वहीं पे हमने मैं बताया था, ईसरदा। और एक है धौलपुर, सॉरी धौलपुर नहीं, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना। इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम आईजीएनपी को देख लेते हैं। इसमें अगर लिफ्ट लिखा हुआ है तो आप समझ लेना है कि अपनी कौन सी है। लिफ्ट को ऐसे गोल ब्रैकेट में बंद करने लगा, लिफ्ट लिखी हुई है तो समझ लेना कभी सवाई माधोपुर है, और इसमें नदी कौन सी है, चंबल। तो ये क्वेश्चन चंबल नदी पे, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम को देकर हम लिख देते हैं कि भाई अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना है, इंदिरा गांधी लिफ्ट बीच में लिफ्ट आई हुई है तो वो आईजीएनपी नहीं है। कौन सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना नहीं है। हम देखते हैं सीधे ही इंदिरा गांधी देखा फटाफट, हम क्या वहां से रहते नहीं है, अरे वो क्वेश्चन आ गया जो मेरे को आता था। ऐसे ही हम करते हैं, ऊपर दिया रहता है कि कौन सा दिया रहता है कि कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो उस पर देखते हैं कि वो तो सतलुज नदी, अरे यार यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि ये चंबल नदी पे। फिर आते हैं घर पे आते हैं तब तक हो जाती है लिफ्ट, और लिफ्ट कहाँ पे बनी है, चंबल नदी पे। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे ही स्टार मार्क लगा देना। ये हो गया। फिर आते हैं हम टोंक में। तो क्वेश्चन घर आते टाइम कुछ चेंज हो जाते हैं अपने पेपर में, उसका ध्यान रखिए क्योंकि हम पेपर अटेंड करते हैं तब कुछ और समझ आते हैं, और फिर बाद में क्वेश्चन घर आते हैं, अरे फिर सर पकड़ दिया, अरे यार गलत हो गया, फिर देखते हैं अरे मेरिट से 1 नंबर से पीछे रह गए। तो वो चीज़ नहीं करनी है। टॉक में अपना मुख्य बांध सबसे वो है अपना बिसलपुर, बिसलपुर बांध। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको आता है। फिर भी बिसलपुर, फिर आता है टोरडी, टोरडी बांध भी यहीं पे है।
कहाँ पे है, टोंक में, टोरडी बांध। और फिर आता है टोरडी के बाद में आता है गलवा बांध। देखो एक बार वापस देखो, टोंक में बिसलपुर, टोरडी, ट से याद रख लेना, ट ट ऐसे करके। टोरडी कहाँ पे है, ट ट टोंक वाला ट से आप कंपेयर करके पढ़ लें, टोरडी बांध है। और गलवा बांध कहाँ पे है, अपने टोंक में है। इतनी सारी हमने देखी। देखो ये हमने 30 एक परियोजनाएं देखी थी, और आप एक बार देख लो और याद करने की कोशिश भी करो। आगे लिखा हुआ भी है, सबसे ज़्यादा परियोजनाएं हम देखते हैं हाड़ौती वाले क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा परियोजना किसमें, हाड़ौती वाले क्षेत्र में है। और इंपॉर्टेंट देख लो, एक भीखाबाई सागवाड़ा इंपॉर्टेंट है, सोम कमला अमला परियोजना पीछे आया हुआ है, आगे भी आएगा। और कडाना हम गुजरात को देख के कर लेते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर के सारे इंपॉर्टेंट है। सोम कागदार ये कंफ्यूज करने वाली है, किसे, अपने डूंगरपुर एंड उदयपुर से, दोनों ऑप्शन में दिया हुआ होता है। और ये आपके सामने पेश है आपके लिए। देखो ये हमने कल पढ़े थे और अभी आपको याद है, क्या है, याद है। देखो रामगढ़ बांध, वापस बता, रामगढ़ बांध झालावाड़, भीमसागर परियोजना झालावाड़, गागरीन परियोजना है वो अपनी परियोजना है झालावाड़ में, और पीपलाद परियोजना है वो कहाँ पे परियोजना है, झालावाड़ में। देखो एक पीपलाद आ गया, तो एक मैं बताता हूँ आपको एक बात, बहुत शानदार बात है, ध्यान दीजिए, बहुत शानदार है, मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। ये रहा अपना कौन सा, सवाई माधोपुरा। तो सवाई माधोपुर में ये एक हमारे यहीं पे आता है, सवाई माधोपुर के अंदर पीपलाद और पीपलदा, ये अपने सवाई माधोपुर में। और ये वाला ये देखो, सिर्फ मात्रा का ही फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं है, तो ये कंफ्यूज नहीं करना है। आप अगर आ की मात्रा दा के पास आ जाए तो अपने समझ लेना कि ये सवाई माधोपुर में, पीपलाद पीपलदा वो है सवाई माधोपुर में, और ये ला है उसमें झालावाड़ में। परवन है झालावाड़ में, और परवन कोटा और बारा झाला, तीनों में अगर जो आपको आंसर के अकॉर्डिंग लगे वो कर लेना। मुख्यतः परवन कहाँ पे, अपने कोटा में लिख लेना, और आगे लिख लेना तीनों डिस्ट्रिक्ट, कोटा बारा लिख लेना आप। काली सिंध परियोजना झालावाड़, चोली चौरी परियोजना झालावाड़ में, छापी परियोजना झालावाड़ में, और रेवा है, मैंने कल सही करवाया था करेक्शन, रेवा परियोजना अपने झालावाड़ में। अब आती है आज की अपनी परियोजनाएं, ध्यान से पढ़िए। कौन सा है, हरीशचंद्र परियोजना है, कौन सी, हरीशचंद्र, गोपालपुरा। फिर आती है गोपालपुरा बाद तकली, फिर आता है सावण भादो परियोजना, और फिर आती है आलनिया परियोजना। कहानी के रूप में फॉर्मेट में याद करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपको याद नहीं होगी। 10 बार पढ़ना भाई साहब, इसको डेट लगा के पढ़ना, सुबह शाम तारीख डेट टाइम सब लगाना, इतनी बजी पढ़ लिया वापस इतने, तभी आपको याद होगी। ये जो 40-50 परियोजना है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आती है नवनेरा बांध अपने कोटा में, बारावाली, बैंथली और परियोजना। फिर बिलास, परवन, यदि परवन वो सेम ही है जो हम मैंने अच्छा यहाँ पे पूरे 12 झालावाड़ कोटा तीनों में परवन में, जो आपको अकॉर्डिंग आंसर कोई मतलब जियोग्राफी में ऐसे होते हैं जो अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, जो आप माइंड लगा के ही करना पड़ेगा आपको। देखो, और फिर बिलास और परवन, लिहासी परियोजना, अंधेरी, हथियादे, जिग जैग और जयसागर, गुड्डा परियोजना कहाँ पे है, गुड्डा ये अपने बूंदी में आ गई, और हथियादे परियोजना यहाँ तक अपने 12 में है। फिर है गरदड़ा, चाकण, मेजा और मेज में ध्यान रखना, ये अपनी मेजा बांध है वो अपनी कोठारी नदी भीलवाड़ा पे है। फिर ईसरदा बांध बनास नदी पे है, और सवाई माधोपुर एक बार हमने और पढ़ा था। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना वो चंबल पे है, सवाई माधोपुर एंड करौली बॉर्डर पे। फिर हम देख माधव सागर परियोजना, रेडियो मोरेल और चिरमिरी, झिलमिली, धौलपुर लिफ्ट परियोजना धौलपुर में है, धौलपुर की पार्वती बांध। फिर रहते हैं बिसलपुर में हमने
बिशपुर बांध बहुत फेमस है, तो टोंक है, और टोरडी सागर और गलवा, नारायण सागर, अजमेर, फिर मानसी वाकल परियोजना, मानसी लिखना हो, सॉरी ये गलत लिख दिया इसने, मानसी वाकल अपन उदयपुर, जालोर ये जालोर का है, जो है कौन सी अपनी नदी पड़ी, वाकली बांध परियोजना है, कौन सी है, वाकली बांध परियोजना है, सुगड़ी नदी पर, इंपॉर्टेंट है, वाह कर देना, वाकली बांध परियोजना है। और फिर बांडी सेवड़ा परियोजना अपना जालोर में, ये 2 जालोर की है। फिर सुगली सेलवाड़ा परियोजना सिरोही में, 32 नाला सिरोही में, 32 नाला जो ये मुख्यतः 32 नालाओं को ऐसे मिला के एक की परियोजना बनेगी, वो 32 नाला। फिर है मानसी नाकल, बहुत फेमस परियोजना है उदयपुर की। सोम कागदार परियोजना इंपॉर्टेंट है, ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना यहीं पे लिखते टाइम। और सोम कमला परियोजना डूंगरपुर, देखो दोनों साथ साथ में लिखी हुई है, अम्बा आ जाए तो डूंगरपुर में कर लेना, और कागदार आ जाए तो उदयपुर में कर लेना। भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना है, जो अपने अगर नदी पूछ सकते हैं, भीखाबाई सागवाड़ा है परियोजना, वो कहाँ है, माई नदी पे डूंगरपुर में। कडाना बैक वाटर परियोजना है, जो कडाना गुजरात वाला उसके पीछे बना हुआ है, डूंगरपुर अपने आते हैं डूंगरपुर, तब उसके लिए ये बैग क्या है, कडाना के पीछे बना हुआ है, वो है वाटर परियोजना डूंगरपुर। फिर अनास परियोजना का बांसवाड़ा, और औरई है चित्तौड़गढ़। वैसी एक अपने आदिवासियों के लिए आजीविका मॉडल परियोजना बनाई गई, कौन सी है, आजीविका मॉडल परियोजना बनाई, किसके लिए, अपनी आजीविका लिए, कि अभी कुछ परियोजना ऐसे बनाई जाए पानी पे जिसके आप क्या आजीविका चल सके, मत्स्य पालन ऐसा कुछ किया जा सकता है, जिसमें अपने 3 बांध शामिल है, 2 तो अपने डूंगरपुर में का है, और एक अपना बांसवाड़ा, एक माई बजाज सागर है, एक जयसमंद झील डेबर झील है, और आगे लिखा हुआ है, शायद लिखा होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है कडाना बैक वाटर है डूंगरपुर, माई बजाज सागर है, देखो 3 अलग अलग है, माई बजाज सागर बांसवाड़ा और कडाना बैक वाटर डूंगरपुर, और जयसमंद झील या डेबर झील, इसको क्या बोलते हैं सेकंड नाम, डेबर झील उदयपुर में। यह आजीविका मॉडल परियोजना में शामिल बांध है, 3 है, कौन कौन से याद कर लो, वापस बोलो, देखो एक बार मेरे को बोल के सुना दो, नहीं तो कमेंट में लिख लेना। देखो एक तो कडाना के पीछे ही बना हुआ है, एक फिर माई बजाज सागर, एक उदयपुर वाला कौन सा है, जयसमंद झील, डेबर झील, ऐसे डेबर भी पूछ ले तो आपको क्या याद होने चाहिए। और ये अपना हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, हाँ चैप्टर हो गया खत्म। इतनी थी योजनाएं, कितनी थी याद, 53 टोटल क्या है परियोजना है। और ऐसी कुछ चीज़ है नहीं कि भाई ये मैं छोड़ के याद कर लूँ, तो ये पूरी आपको अंगुली पे याद होनी चाहिए। 10 बार लिखोगे तभी आपको याद होगी, 10 बार लिखोगे और रात को सपने में आनी चाहिए ये परियोजनाएं, तभी आपको सोम कमला परियोजना, सोम कमला ऐसे चलते फिरते खाते पीते जब भी हो आपको क्या याद आनी चाहिए, ये योजनाएं याद आनी चाहिए। 10 बार पढ़ोगे तभी याद आएगी। और बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, बोल के प्रैक्टिस करो, कांच के सामने खड़े होकर सोम कमला परियोजना ऐसे ऐसे जोर से। और ऐसे 2 लाइनों के साथ मैं अपनी क्लास ख़त्म करता हूँ, फिर नई क्लास नई चैप्टर के साथ मिलेंगे। ऐसे ही हताश हो के मत बैठ, आज उनके दिन आए हैं तो कल हमारे भी दिन आएंगे। एक बार वापस रिपीट करके बताता हूँ, ऐसे ही हताश हो के मत बैठ, आज उनके दिन आए हैं तो कल अपने भी दिन आएंगे। आस रख खुदा से सब मिलेगा अपन को बहुत ही जल्दी, क्योंकि हम क्या करते हैं रोज़ ही पढ़ते हैं लगातार। सब क्लास शुरुआत में हमने देखा था कि एक दिन में नहीं पर एक दिन में हम एक दिन जोड़ के हम बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर लेंगे। साथ में मिलकर करेंगे, मज़ा आएगा। और चलते हैं, मैं आपसे इसी के साथ ये क्लास में समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।